आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं एलसीएम के सेकंड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम एलसीएम के जितने कॉन्सेप्ट हमारे बच गए थे उसे रिवाइज करेंगे और उस पे बेस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि या तो कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में जाएं, तो एलसीएम ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस पे बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 8, 10 एंड 12 लिव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हिंदी में दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ये एलसीएम का लेक्चर है, तो आप बोलेंगे इसमें हमें एलसीएम निकालना है। पहला आपका माइंड में ये आएगा, लेकिन एग्जाम में तो कहीं नहीं दिया गया कि एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे पता करें कि इसमें एलसीएम निकालना है या जब आगे पढ़ेंगे तो एचसीएफ निकालना है। तो देखिए ये दिया गया है कि जिसे हम 9, 8, एक हमें वैसा संख्या बताना है जिसे हम 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करें। तो जब हमें ये दे दे कि कोई ऐसा नंबर जिसे हम 9, 8, 10 या 12 से विभाजित करें, तो इस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना होगा। डिटेल चीज़ हम आपको लेक्चर में बताए हुए हैं जब हमारा ऐप पे क्लास चल रहा था। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? 9, 8, 10, 12 में से आप कुछ भी मान लीजिए कि इसका हमें एलसीएम होगा। मान लेते हैं कि 12 है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हम बोलेंगे ये 12 से विभाजित हो रहा है। अगर हम बोले कि 9 से क्या ये 12 विभाजित हो रहा है, तो नहीं हो रहा, क्योंकि 9 में क्या है, 3 तिया 9 है। 12 में एक 3 तो है, दूसरा 3 नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो 12 गुने 3 ये 12 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर हम 8 की बात करें कि क्या 12 गुने 3 8 से विभाजित होगा, तो बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें 4 दूनी 8 है। यहाँ पे 4 तो है, 12 में 4 तिया 12 होता तो 4 तो है, 2 नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो ये पूरा संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगा। अब हम पूछे कि क्या 10 से ये संख्या विभाजित होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 10 में 5 गुने 2 होता है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो हमारा इस 9, 8, 10, 12 का एलसीएम क्या हुआ? 12 गुने 3 गुने 2 गुने 5 हुआ। हम इसे गुना कैसे करेंगे? 5 दूनी 10 गुने 12 120, 120 तिये 12 तिये 36 होता है, जीरो है तो ये हो गया 360। मतलब कि इस चारों नंबर का एलसीएम क्या हो गया? 360। ये छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 9, 8, 10 और 12 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से ये नंबर कट जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि हमें छोटी संख्या बताना है जिसमें भाग देने पे हमें 3 शेष बचे। तो जब भी आपको 3 शेष की बात करें हर एक कंडीशन में, तब आप इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा? 363, जो हमारा ऑप्शन सी सही है। और अगर आपको विभाजिता का नियम पता होगा तो आपको इतना निकालना भी नहीं है। 9 का विभाजिता का नियम बताए हैं कि हर एक डिजिट को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से भाग हो गया तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगा। और अगर हम वो पूरे संख्या को जोड़ेंगे और अगर 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर जो बचेगा वो वही रिमाइंडर होगा, जब हम किसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर उसमें बचेगा उतना ही रिमाइंडर जब हम जोड़ेंगे तब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा। तो 3 शेष बचना चाहिए कब? जब 9 से भाग देंगे। तो देखिए 6 3 9, तो 9 से तो भाग हो गया, 5 बचा, तो रिमाइंडर इसका क्या हुआ? 5 हुआ, नहीं होगा। ये हो गया 6 3 9 1 10, 10 का क्या हो गया? डिजिट होगा तो 1 होगा, इसका रिमाइंडर 1 हुआ। इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 3 12, 12 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। ये देखिए 6 3 9 7 कितना हो गया? 9 7 16 हो गया, रिमाइंडर कितना हुआ? 7 हुआ, तो ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा सही है, जहाँ पे 9 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन में दिया है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, देखिए, जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना होना चाहिए?
4 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, 7, 11 और 13 का। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें प्राइम नंबर का एलसीएम लेना रहता है तो उसमें तो कोई कॉमन होता ही नहीं, तो हमें सबको आपस में गुना कर देना है। तो 7, 11 और 13 प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 7 गुना 11 गुना 13 होगा। और जब हम इसे गुना करेंगे 13 7 91 होता है, 91 गुने 11 क्या होगा, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 11 से किसी संख्या में गुना 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 9 और 1 हासिल हुआ तो 1 0। ये कैलकुलेशन के क्लास में हम आपको बताए हुए हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 1001 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों वाली। तो आप बताइए 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आप बोलोगे कि ये होगा 4 × 9। लेकिन क्या ये 1001 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे, इसके 2 मेथड आपको बता रहे हैं। हमें अगर इसमें हम किसी भी 1001 का कोई भी मल्टीपल होगा, वो ये तीनों नंबर से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से विभाजित हो गया और हमें क्या होना, शेषफल 4 बचना चाहिए, तो ये क्या हो गया, +4 हो गया। हम k का ऐसा क्या मान रखें कि हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाए। आप बोलो अगर k की वैल्यू अगर हम 9 रख देते हैं, k की वैल्यू अगर 9 रख दें, तो ये क्या होगा, 9009 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो 9009 + 4 कितना हो जाएगा, 9013 हो जाएगा। तो वो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई, जिसे हम 7, 11 और 13 से भाग देंगे तो हमें हर स्थिति में क्या बचेगा, शेषफल 4 बचेगा। हमारा ऑप्शन डी है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हुआ कि हमें मिल गया कि इसका एलसीएम कितना आया, 1001 आया। अब हमें क्या करना है कि हमें वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार 9 सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की। हम इसमें 1001 से भाग देंगे। 1001 से भाग देने पे कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ये हो जाएगा 9009। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या होगा 0, कट गया। मतलब कि 9999 में 1001 से भाग देंगे तो हमें कितना रिमाइंडर बचा, 990 बचा। अगर 9999 में से अगर हम 990 घटा देंगे तो वो 1001 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये हो गया 9999 लिखें माइनस 990। ये जो भी रिजल्ट देगा वो 1001 से विभाजित होगा, मतलब कि ये तीनों से विभाजित होगा। हमें बोला है कि हर स्थिति में 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसके बाद पिछले वाले क्वेश्चन के तरह हो गया कि इसमें 4 जोड़ देंगे। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9009 + 4, ये कितना हो जाएगा 9013। आपका आंसर क्या आया, डी। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 7 से भाग करें, 11 से भाग करें या 13 से भाग करें, तो 4 ऑप्शन होगा। तो आप देखेंगे कि 9013 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पे एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले बेसिक समझा देते हैं, फिर ऑप्शन से कैसे उड़ाना है ये भी हम आपको सिखा देंगे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इतने से विभाजित होना मतलब कि हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, हम बोले कि मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो इसका एलसीएम 6 होगा। अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो हमें कुछ नहीं लिखना है। 3 से अगर भाग देंगे तो भी 6 कट जाएगा। अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक ही 2 है, हमें 1 2 लिखना पड़ेगा। तो ये किससे कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। मतलब हमने 6 से भी काट दिया, 2 से भी काट दिया, 3 से भी काट दिया, 4 से भी काट दिया। ये क्या नंबर 5 से भाग होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, हम 5 लिख देंगे। तो ये हो गया 6 दूना 12 पंचे 60 हो गया।
ये आया एलसीएम 60 आया, मतलब 60 में अगर हम 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 में हम मतलब कि क्या जोड़े कि हर एक स्थिति में से विभाजित किए जाने पे एक शेष बचता है, तो एक जोड़ देंगे तो 61 हो गया। अगर हम इसमें किसी भी नंबर से भाग देंगे तो हमें हमेशा रिमाइंडर एक बचेगा। लेकिन बोला किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी ना बचे, तो स्टूडेंट क्या करता है, इसी 61 में 7 से गुना कर देता है। इसमें 7 से गुना करने का मतलब कि रिमाइंडर भी आपका 7 गुना हो गया, और हमें छोटी से छोटी संख्या बताना है। उस केस में हम क्या करेंगे, इस 60 का कोई भी मल्टीपल लेंगे जो कि ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 4 5 6 से भाग हो जाएगा, और हमें हर एक स्थिति में रिमाइंडर 1 चाहिए, तो हमने +1 कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें 7 से पूरा के पूरा भाग होना चाहिए। तो 60 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितना, 8 7 56 होता है, ये 56 के तो पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 4k + 1 डिवाइड बाय 7। अगर हम इसमें भाग देंगे तो 7 से तो 56 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 4k + 1, इसको कटने के लिए k का क्या मान होना चाहिए था। आप बोलेंगे k का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, k का मान अगर 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 + 1 9 हो जाएगा, k का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 4 3 12 और 1 13 होगा, k का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 और 1 17 होगा, 17 भी 7 से विभाजित नहीं हो रहा। अगर k का मान 5 रखते हैं, k का मान अगर हम 5 रखेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, 21/7 पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है। और यहाँ पे 56 का के के जगह पे तो कुछ भी होगा तो ये 7 से डिवाइड होगा, तो के का वो छोटा मान क्या होगा जिस पे ये पूरा का पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा, आप बोलेंगे 5। तो हम 60 गुने के की जगह पे हम क्या रखें, 5 गुने 5 + 1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 पंचे 30 + 1 कितना होगा, 301। तो 301 वह छोटी संख्या है जो 2 3 4 5 6 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 बचेगा, और अगर हम इसे 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मतलब कि पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी सही है। और अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहें तो 3 का विभाज्यता का नियम आप सभी को पता है कि डिजिट को जोड़ेंगे और उसे 3 से भाग देंगे, अगर पूरा कट गया तो वो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा, अगर डिजिट को जोड़ेंगे और उसमें 3 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो वही रिमाइंडर बचेगा अगर हमें उस संख्या में 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग का नियम देखो, 3 2 5 2 7, अगर हम इसमें अगर हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। जब हम इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसमें जब भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 5 3 8 और 1 9, रिमाइंडर 0 बच रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ऑप्शन ए हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। अब देखो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यूनिट डिजिट ये 2 से भाग हो रहा है, पहला संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। जब हम 3 से चेक किए तो ए हो रहा था, लेकिन जब हम 2 से चेक किए तो 2 से क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये कट जाएगा। तो एक ही हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, 301। तो ऑप्शन मेथड भी बता दिए हैं और इसका मेथड क्या है वो भी बता दिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पे शेषफल 0 बचेगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पे क्या, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, ये पिछला क्वेश्चन एक बार बिल्कुल आपको क्या करना है, 8 12 16 का एलसीएम लेना है, उसका मल्टीपल देखना है, उसमें 3 जोड़ना है, उसे जो पीछे वाले मेथड से बताए थे उसमें 7 से विभाजित का नियम देख लेना है। अगले क्वेश्चन पे देखें कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो लैंग्वेज थोड़ा सा
अलग दिया गया, लेकिन ये क्या बोला, 7 का वह लघुत्तम गुणज, वो छोटा से छोटा मल्टीपल क्या होगा जिसे हम 8, 12 और 16 से विभाजित करें। पे देखिए गौर से देखें तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। अगर हम ये क्वेश्चन आपको बता दें तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? अगर हम बोले कि एलसीएम मान लें कि 16 होगा, तो ये 8 से भी विभाजित हो जा रहा है 16, 12 से नहीं हो रहा है। 12 से न होने का कारण क्या है कि इसमें 3 नहीं है, हम यहाँ पे 3 लिख दिए। ये क्या हो गया, 8, 12, 16 का एलसीएम आ गया 48। अगर हमसे बस ये पूछता है कि प्रत्येक मामले में 3 बचता है, तो हम 48 में 3 जोड़ते और हम आंसर क्या बोलते हैं कि ये हो जाता 51। लेकिन हमें बोल रहा है कि हर एक मामले में हमें 3 भी बचना चाहिए और वो चीज़ क्या हो, 7 से पूरा का पूरा कट जाए। तो 48 का कोई भी मल्टीपल होगा वो 8, 12 और 16 से कटेगा, प्लस हमें रिमाइंडर 3 चाहिए। अब बोल रहा है कि हमें इसमें जब 7 से भाग दे तो पूरी की पूरी कट जाए। तो जब 7 से भाग देंगे तो देखिए के का मान यहाँ पे रख के आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन बहुत वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा और गुना भी ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 7 से पहले इसको गुना करते हैं। तो क्या होगा, 7 छक 42, 7 7 49 होता है। 42 करेंगे तो 42 के तक तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 6 के। तो 6 के प्लस 3, अगर ये भी 7 से कट गया तो ये पूरा का पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। 42 के तो 7 से कट रहा है, 6 के प्लस 3 भी अगर 7 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 7 से कटेगा। तो के का मान हमें निकालना है। अगर हम के का वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 3 9 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 12 3 15 हो जाएगा। 3 होगा तो 36 18 3 21 होता है। अगर के का मान अगर हम 3 रख देंगे तो क्या होगा, 36 18 और 3 21 होगा जो 7 से कटेगा। तो के का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा, 48 गुने 3 प्लस 3, 48 3 प्लस 3। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, आपको 3 कॉमन लेंगे तो 49 3 हो गया। 49 3 अगर नहीं पता है तो इसको आप 49 को 50 माइनस 1 रखेंगे। 50 3 150 में से अगर 3 घटाएंगे तो क्या होगा 147। ये हमारा आंसर हो गया। यह वह छोटी संख्या है जिसे 7 से भाग देने पे रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि आपको 4 12 में क्या है 3 है, तो 3 से चेक करेंगे तो यही आएगा जिसका रिमाइंडर 3 बचेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। हम आपको बता दिए कि इसका जो क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा, 11 गुना 9 गुना 7 होगा। 9 7 63 होता है। 63 को 11 से गुना करेंगे तो 3 6 3 9 और यही होगा। अगर एक बार चेक करेंगे तो क्या होगा, 9 7 63 गुना 11 3 6 3 9 और 6 होगा। ये इसका एलसीएम होगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब बता रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो हमें क्या करना है कि 4 टाइम 9 लेना है। इसमें हमें 693 से भाग देना है। 693 से अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा तो क्या होगा 693। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या आ गया 9। अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं, ये क्या 693 अगर 5 से भाग देंगे तो 3000 से बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमें इसे क्या देना, 4 से भाग देना है। तो 4 3 12, 1 बचा, 9 चौक 36 और 1 37, 3 बचा, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 24 3 27। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9, 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, 297। अगर 4 टाइम 9 में से अगर 297 घटा दे रहे हैं तो ये 693 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, 4 टाइम 9 में से 297 घटा देंगे और इसमें 4 जोड़, कितना शेष बचता है, 5 बचता है। देखो 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2, और 2 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। हमारा 2 ऑप्शन हो गया। 9 में से 9 गया 0, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, क्या, ऑप्शन ए 9707। आप इसे घटा के चेक करेंगे तो ये आएगा 9707। आप विभाज्यता के नियम से भी कर सकते हैं कि 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, 5। इसमें क्या बच रहा है, 7 7, 9 कट ही जा रहा है, 7 7 14, रिमाइंडर 5 बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है, 9 6 4 10 7 17, तो 8 बच रहा है, ये नहीं होता। ये क्या हो जाता है, 9 9, रिमाइंडर 7 बच रहा है, ये नहीं होगा। इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, ये नहीं होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 9 से भाग दे के देख ले कि किस ऑप्शन में हमारा शेषफल 5 बच रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो दिया गया है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 और 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामला में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको इसका एलसीएम लेना है, के मल्टीपल प्लस 1 करना है और 13 से विभाजिता का नियम चेक करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। देखिए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जिसे 12 25 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम संख्या 12 18 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना, 12 18 21 और 28 का आपको एलसीएम लेना है। जल्दी हम कैसे लेंगे, अगर हम बोले कि इस सब का एलसीएम अगर 28 होता, मतलब 7 चौक 28 होगा। अगर हम बोले इसमें क्या, अगर हम 21 से भाग देंगे तो क्या 7 चौक 28, तो 21 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 लिख दिए। ये 28 से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है। अगर हम 12 की बात करें तो 12 इसमें अवेलेबल है, 4 तिया 12 है। 18 की बात करें तो ये क्या होता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 अवेलेबल है, एक 3 अवेलेबल है, एक 3 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। हम जब इसे गुना करेंगे तो क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 सत्तर कितना होता है। आप बोलेगे इसको स्प्लिट करो, 7 7 तिया 21 210 और 7 छक 42, तो 210 प्लस 42 क्या होगा, 252, 252 आ गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या 1225 में हमें क्या जोड़ें कि हमें इससे विभाजित हो जाए। तो देखिए इसका में क्या करेंगे, हमें 252 में 252 से हमें 12 25 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा। अगर हम इसमें देखो 1225 है, 25 चौका 100 होता है, अब 25 25 125 होता है, तो 4 से हम गुना करेंगे क्योंकि 5 देंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 125 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पे 122, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी, देखो 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 2 बचा, 4 दूनी 8 2 10 करेंगे तो क्या होगा, 8 5 13, 15 में से 8 गया तो 7, 1, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। अब हमें क्या करना है, हमसे क्या बोले, वह छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जो 1225 में जोड़ा जाए। देखो या तो हम 217 घटा दें, लेकिन जब जोड़ने की बात कर रहे थे हमें इसका डिफरेंस लेंगे। 252 और 217 का डिफरेंस क्या है, 35 है? अगर हम 1225 में अगर हम 35 और जोड़ देते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे 217 में हम क्या जोड़ें कि ये 252 से पूरी की तरह कट जाए, तो 35 जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा संख्या 252 से कट जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि शेषफल हमें 3 चाहिए, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 और जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमें क्या होना चाहिए, 3। तो हमने 1225 में क्या जोड़ा, 35 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो टोटल हमने क्या जोड़ा, 38 जोड़ दिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा,
बी हमारा सही होगा। बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि 1225 में अगर 35 जोड़ेंगे तो 252 से विभाजित होगा, और इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 252 से विभाजित करेंगे तो हमारा 3 हमेशा रिमाइंडर बचेगा। तो हमें क्या जोड़े हैं, 35 और 3 जोड़े हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित करने पे शेषफल क्या हो, 3 हो। तो 1225 में 35 भी जोड़ेंगे तब 252 से पूरा भाग होगा, और अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 252 से भाग होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हम जो जोड़े हैं 35 और 3 38 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पे स्थिति शेषफल बचे। सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क में है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 7, 5, 6 और 7 से विभाजित किए जाएं तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। आप इस क्वेश्चन को क्या करिए कि होमवर्क में लीजिए, लेकिन अगर आपको ऑप्शन से करना होगा तो कैसे करेंगे ये हम आपको सिखा देते हैं। देखो यहाँ पे देखो कि 6 में 3 छुपा है, अगर हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। 3 से भाग देने का मतलब कि सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट को अगर 3 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा इस संख्या का रिमाइंडर बचेगा। तो 3 से भाग देंगे तो देखिए ये भी 9, 9, 9 भाग हो जा रहा है, 8, 5, 13 हुआ, 3, 1, 4। यहाँ पे रिमाइंडर ए में कितना बच रहा है, 1। तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, 9 भी भाग जा रहा है, 9 भी जा रहा है, 9 भी जा रहा है, 7, 2, 9, 3 से भाग जा रहा है। इसमें देखिए 9 भी भाग हो रहा है, 3 से 9 भी भाग हो रहा है, 8, 8, 16, 5, 16, 5, 21 हो गया, 8, 8, 16, 5, 21, रिमाइंडर क्या बचा, 3। हमें रिमाइंडर 2 चाहिए तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है डी हमारा सही होगा। अगर आप चेक करेंगे तो क्या हुआ, 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया, ये भी 3 से भाग हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। आप ये ऑप्शन मेथड बता दिए हैं, आप इसको डिटेल सॉल्यूशन करके देखना और देखना कि ऑप्शन डी ही आएगा। अगले क्वेश्चन में 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पे क्रमशः 4, 6 और 10 शेष बचता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अगर आप अभी तक करते आ रहे कि हर एक जगह पे रिमाइंडर मतलब शेषफल सेम बच रहा था, तब तो हम क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे और हमें वो संख्या को जोड़ दे रहे थे। लेकिन इसमें हर एक कंडीशन, हर एक पार्ट में क्या रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है, तो हमारा आंसर भी अलग अलग होगा। तो आंसर अलग अलग नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 6 में से देखिए बोल रहा है क्रमशः, बोल रहा है क्रमशः मतलब होता है कि 6 में से 4 बचेगा, जब 6 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, जब हम 8 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, और जब हम 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 10 गया 2। अब देखिए हर एक कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो क्वेश्चन इतना ही बना है कि 6, 8 और 12 से विभाजित करने पे हमें शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो हम आगे क्या करेंगे, 6, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हम बोलें कि एलसीएम आप मान लीजिए कोई भी नंबर 12 मान लीजिए, तो 12 से 12 विभाजित हो रहा है, 6 भी 12 को डिवाइड कर दे रहा है, 8 कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 4, 8 में कितना है, 3 2 है, इसमें तो 2 ही 2 है, तो 1 2 हम और लिख देंगे। ये क्या हो गया, 12 दूना 24, तो 6, 8, 12 का एलसीएम कितना हुआ, 24 हुआ, हो गया। अब हमें बोल रहा है कि ये 14 का वह छोटा गुणज बताना, मतलब ये जब हम इसमें से 24 ये होगा, और जब हमें डिफरेंस अलग अलग दे, 6 में से 2 शेषफल बचा है, तो हर एक कंडीशन में जब इस टाइप के हैं 6 में से भाग देंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 8 से जब भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर बनेगा। इस टाइम में हम क्या देखते हैं, 24 के माइनस रिमाइंडर कर देते हैं, 24 के माइनस रिमाइंडर करते हैं,
और हमें इसे 14 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जब हम 14 से इसमें भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाए, उसमें के का क्या मान होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 14 से जब भाग देंगे तो 14 के तो पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 के बचेगा, 10 के -2। अगर हम इसमें अगर 14 से भाग दें तो ये पूरा भाग हो जाएगा, 10 के -2 के जगह हम क्या रखें कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो, 14 से भाग हो जाए। तो आप बोलोगे कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, के का वैल्यू पुट करते हैं। के का अगर 1 करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 8 को अगर हम 8 में 14 से भाग देंगे नहीं कटेगा। 20 में से 2 गया क्या होगा 18, 14 से भाग नहीं होगा। 30 में से 2 गया तो क्या होगा 28, मतलब के बराबर क्या हो जाएगा 3। जब के बराबर 3 करेंगे तो 30 में से 2 गया 28, तो 14 दूना 28 होता है। मतलब के का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो के इक्वल टू 3, तब क्या हो जाएगा 14 इंटू 3 -2, ये क्या हो जाएगा 24 तिया 72 -2, ये हो जाएगा 70। हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। और अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहें तो देखिए 3 छुपा हुआ है। जब हम ये समझिए कि जब हम 6 से भाग दे रहे हैं, जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 बच रहा है। तो जब हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 से भाग देंगे तो 1 बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। देखिए इसमें अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या हो रहा है, इसमें 6 4 10, 10 में अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और इसमें अगर हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 3 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। अब देखिए कि ये हमारा 3 ऑप्शन हो गया। बोल रहा है कि 14 का वह छोटा सा छोटा गुणज, मतलब 14 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि वो संख्या 14 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 14 से तो 46 विभाजित नहीं हो रहा है, 14 से तो 40 विभाजित नहीं हो रहा है, 14 से 70 विभाजित हो रहा है, तो हमारा एक ही ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में हम किसका मदद लिए, इसमें से 3 का मदद लिए हैं और 14 का मदद लिए हैं। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पे शेष 12, 20, 32 और 50 मिलेगा। ये क्वेश्चन सेम है कि इस कंडीशन में हर एक जगह पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। 24 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे भी रिमाइंडर, हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। हमें 16, 24, 36, 54 का एलसीएम लेना है। देखिए ये हम एलसीएम बता दे रहे हैं कि कैसे लेना है। क्या होता है, नछा 54 होता है, 9 गुने 6 ले लिया। मान लिया कि एलसीएम क्या हो गया, 54 हो गया। अगर हम 36 से भाग दे रहे हैं तो 36 में क्या होता है, 6 गुने 6 होता है, 6 गुने 6 होता है। एक 6 यहाँ पे है, 9 में क्या है, एक 3 है, 2 तो नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए। देखो ये क्या लिखा हो समझो, 9 को हम 3 गुने 3 लिख दिए और 6 को हम क्या लिखे, 3 गुने 2 लिख दिए। हमें चाहिए 6 गुने 6 एलसीएम में अवेलेबल होना चाहिए। तो 3 गुने 2 तो अवेलेबल था और 9 था, तो हम यहाँ पे अगर 2 से गुना कर देंगे तो 6 गुने 6 हमारे एलसीएम में अवेलेबल हो गया। मतलब कि ये संख्या 36 से भी विभाजित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 24 से चेक करना है। तो 24 क्या होता है, 6 चौक 24 होता है। 6 तो यहाँ पे अवेलेबल है, 1 2 अवेलेबल है, 4 में 2 2 होता है, तो हम 1 और 2 लिख देंगे। तो ये 24 से भी हो गया, 54 से भी भाग हो रहा है, 36 से भी भाग हो रहा है, 24 से भी भाग हो रहा है। हमें 16 से भाग चाहिए, तो 16 से भाग देने के लिए 4 चौक 16 होता है। देखो 1 4 यहाँ पे अवेलेबल है, 1 2 यहाँ पे 6 में अवेलेबल है, तो 1 2 और हम लिख देंगे। अब जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारा सबसे छोटा एलसीएम होगा, वह छोटी संख्या होगा जो 16, 24, 36 और 54 से भाग हो जाएगा। गुना करिए, नछा 54, 54 गुने 4 गुने 2, 54 माइंड पे बिल्कुल बढ़ रही है, हम लिख लिख के आपको बताना, आपको लिखना नहीं है। 54
गुने 108 चौका आप कर देते, 108 चौका कितना होगा, 432 हो जाएगा। ये हमारा वो छोटी संख्या आया जिसे हम 16, 24, 36, 54 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। हमें हर स्थिति में रिमाइंडर क्या चाहिए, 12, 20, 24, 50, मतलब कि ओवरऑल अगर हम घटाएं तो क्या हो गया, हर एक स्थिति में हमें रिमाइंडर 4 चाहिए। तो जब हमें रिमाइंडर यहाँ पे 4 चाहिए, जब क्वेश्चन में दे दे कि हर एक कंडीशन में रिमाइंडर 4 आए तब हमें जोड़ना है। लेकिन क्वेश्चन में जब दे दे कि हर एक से भाग देने पर रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है और उस सबको जब आप करेंगे 16 में से 12 गया 4, 24 में से 20 गया 4, उस कंडीशन में आपको 4 घटाना होगा। तो 432 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 428 होगा। ये हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। और अगर आप इसमें किसी एक नंबर को पकड़ लीजिए, जैसे 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 बचेगा। 16 का विभाज्यता का नियम आपको पता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन को पढ़िए और इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो 4, 5 और 6 बचेगा। आप अगर गौर से देखेंगे तो जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। जब हम 6 से भाग देंगे तो 5 बचना चाहिए। अगर हम 3 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 पे भाग देने पे 5 बच रहा है। अगर हम इसको 3 से भाग देने तो रिमाइंडर को भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। इसमें देखें तो 8, 4, 12, 3, 15, 6 बच रहा है, इसका रिमाइंडर 0 हो रहा है। 8, 4, 12, 3 से कट रहा है, 9 भी कट रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है। हमें रिमाइंडर 2 चाहिए। यहाँ पे देखिए 5, 4, 9, 8, 4, 12 कट रहा है 3 से, रिमाइंडर 2 हो रहा है। 8, 4, 12 रिमाइंडर, मतलब 8, 4, 12 कट रहा है, 3, 1, 4 में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप अगर प्रोसेस से करेंगे तो कर सकते हैं। हमें इसमें क्या मदद लिए, बस हम लिए कि 6 और 5 का लिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहीं पर रहता 5000 से छोटी संख्या लेना, अगर 5000 से बड़ी रहता तो हम ऑप्शन देखते हैं कि 5000 से हमें छोटी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचना चाहिए। आप देखो कि जब हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बचेगा। हमें यूनिट डिजिट देखना है, 3000 से बड़ी संख्या देखना है। तो 10 से भाग देंगे तो किसमें 9 बच रहा है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो ये नहीं होगा। इसमें यूनिट डिजिट 0 है, 10 से पूरा कट जाएगा। इसमें अगर भाग देंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 9 है, 10 से तो पता है कि अगर 10 से या लास्ट में अगर हम 0 से भाग देना है 10 से या 100 से, तो हमें लास्ट के 10 से देखना है तो लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है, 100 से लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो 10 से भाग देंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है, नहीं कटेगा। तो जो यूनिट डिजिट पे होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 9 होगा। हमारा ऑप्शन ए सही है। हमें कुछ भी नहीं देखना है, रिमाइंडर थ्योरम से हम देख लिए 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जिसका रिमाइंडर 9 बचेगा वही हमारा ऑप्शन होगा। अगर 2 रिमाइंडर होता, 2 ऑप्शन में अगर 9 होते तो हम फिर कुछ और सोचते, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा इसमें हमने क्या क्या मेथड लगाना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 33, 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बच रहा है। करिए, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से इसे बिल्कुल कर सकते हैं। हमें जब 20 से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 14 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट से ना उड़ा के थोड़ा समझा भी दें। आप देखिए 20 से भाग दे रहे हैं तो 14 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब शेष 6 बच रहा है। हर एक स्थिति में शेष 6 बच रहा है। हमें 20, 25, 35, 40 का एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा,
आप बोलेंगे कि सर आप ले लो 40, अगर मान लिए तो क्या हो गया 8 पंचे 40, 40 से कट रहा है। 35 नहीं काट रहा है क्योंकि इसमें 7 है तो हम 7 लिख दिए। 25 में 2 5 है, एक ही 5 लिखे हुए हैं तो यहाँ पे 5 लिख दिए। 20 में क्या है 5 चौक 20 है, 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे है, हमारा एलसीएम हो गया। हम इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 5 25, 25 अट्ठा 200, 25 अट्ठा 200 गुने 7 कितना होगा 1400। और हमें हर एक स्थिति में रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 बच रहा है। आपको रिमाइंडर हर एक स्थिति में क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो हर एक में क्या होगा समान रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर समान नहीं बच रहा है तो उसका जो हम मेथड है रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। हमें इसमें से 1400 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 1394। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बी सही है, बी हमारा सही है। अगर ऑप्शन से भी जाएंगे तो आपका बी ही सही होगा, कोई और ऑप्शन सही नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन चले, दिया हुआ है कि 400 और 500 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचता है। 8 12 16 का एलसीएम लेंगे। 8 12 16 का एलसीएम क्या होगा, अगर हम एलसीएम 16 लेते हैं, ये 16 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। 12 से इसलिए नहीं कट रहा है कि इसमें क्या है 3 नहीं है, अब 12 से भी कटेगा। हमारा एलसीएम क्या हो गया 48 हो गया। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 400 से 500 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो इससे विभाजित करने पे शेषफल क्या हो 5 बचे। 48 के प्लस 5 हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो 400 और 500 के बीच में आप 2 नंबर ले सकते हो। पहला नंबर आपको आसानी से दिख रहा होगा, के बराबर अगर हम 10 पुट कर देते हैं तो एक नंबर क्या हो गया 480 प्लस 10, ये कितना हो गया 485, ये कितना हो गया 485 हो गया, ये हो गया 485। और अगर हम के इक्वल टू 9 पुट कर दें, के इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो क्या होगा 9 8 72, 7 बचा, 9 चौक 36 और 7 कितना हो गया 6 6 12 और 13 43 प्लस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 437 होगा। अगर हम k इक्वल टू 8 पुट कर रहे हैं, k इक्वल टू 8 पुट कर रहे हैं तो ये क्या होगा 8 चौक 32, 320 के रेंज में जा रहा है, 400 से छोटा है। हमें 400 और 500 के बीच में लेना है, तो 400 और 500 के बीच में कौन कौन सा आया, आप बोलेंगे एक आया 485, एक आया 437। हमें इन दोनों का योग पूछ रहा है तो हम क्या जोड़ेंगे 7 5 12, हम क्या करेंगे 485 और 437 को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ना क्या होगा 7 5 12, 8 3 11 1 12, 4 4 8 1 9, इन दोनों नंबर का योग कितना आएगा 922, हमारा सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलें, 400 और 600 के बीच में ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। देखिए 6 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, अगर हम एलसीएम 16 मान लें, देखिए 16 से विभाजित हो रहा है, 12 से विभाजित क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, क्योंकि 12 में 4 3 12 होता है, ये लिख दी। 6 से विभाजित हो रहा है, हमारा एलसीएम क्या हुआ, हमारा एलसीएम क्या आया 48 आया। हमसे पूछ रहा है कि 400 और 600 के बीच में ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन में जैसे 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो एक क्वेश्चन को मेथड से बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं। आप वो शॉर्ट मेथड जिस क्वेश्चन को हम डिटेल में बताएं उस पर अप्लाई करो, और जिसमें हम पूरा का पूरा आपको डिटेल सॉल्यूशन बताएं और जिसमें हम शॉर्ट मेथड बताएं तो शॉर्ट मेथड में आप घर पे उसका डिटेल से सॉल्यूशन करके देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें बोला है कि 400 और 600 के बीच में ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 400 में अगर हम गौर
करें तो अगर हम क्या रखें, के का क्या क्या मान हो सकता है। अगर हम के का मान 10 रख दें, के का मान अगर हम 10 रख दें तो ये कितना होगा, 480 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तब जब के बराबर 10 लिख देंगे। अगर के बराबर अगर हम 9 कर देते हैं तो 48 नंबर तो नहीं पता, इसमें से 480 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो हमें 48 नंबर नहीं पता है तो हम 480 में से क्या करते हैं कि 480 में से 48 घटा देंगे। तो 480 में से अगर हम 48 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 432। आप चाहें तो गुना भी कर सकते हैं। 48 नंबर क्या होगा, 9 8 72 का 2 हासिल 7। 48 नंबर अगर हमें गुना करना है क्या होगा, 9 8 72 का 2 हासिल कितना रहा 7, 9 चौक 36, 7 कितना होगा 43। अगर हम के इक्वल टू अगर हम 8 पुट करें तो 8 चौक 32 होगा जो 400 से कम होगा। अगर हम के इक्वल टू 11 पुट कर दिए, 480 में 48 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 8 4 12, 4 और 1 5 होगा मतलब 48 गुने 11 कितना होगा, 528 होगा। अगर हम के का वैल्यू 12 रख दें मतलब कि 48 गुने 12 क्या होगा, 528 में अगर हम 48 जोड़ देते तो क्या होगा, 8 8 16, 8 8 16, 4 2 6 1 7 और 5 576 होगा। अगर हम 13 से करते हैं तो अगर हम इसमें 48 जोड़ेंगे तो 600 से ज़्यादा होगा। तो के का वैल्यू 9 10 11 और 12 पुट करेंगे मतलब कि 432 भी इनसे पूरा विभाजित हो रहा है, 480 भी हो रहा है, 528 भी हो रहा है और 576 भी पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है। हमें अगर इसका सम देखें तो 2 इसको नहीं, हमें क्या ये 4 नंबर आया है जो पूरा का पूरा 6 12 और 16 से विभाजित हो रहा है। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 2 10 से 16 हासिल 2, 3 2 5, 8 5 13, 2 15, 7 22 हासिल 2, 4 4 8 2 10, 10 और 10 20 मतलब उन संख्याओं का योग कितना आया, 20 26। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी सही है। मतलब कि 4 ऐसे नंबर हैं जो 400 और 600 के बीच में हैं, जो 16 12 और 6 से पूरा के पूरे विभाजित हो जा रहे हैं। तो ये आज के पूरे क्वेश्चन रहे एलसीएम पे बेस, हमें आपको एचसीएफ नहीं बता रहे हैं, एलसीएम पे बेस आपको इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसका हम फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर मिला के पूरा आपको बता दिए हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। अब हमें क्या करना है कि एचसीएफ पे बेस क्वेश्चन देखना है, उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिला के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।